अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फोटॉन्स के बारे में। अब चूंकि हम लास्ट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ लिया, हमें पता चला कि भाई जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होनी है वो फोटॉन्स की सूरत में होनी है। तो फोटॉन्स आखिर हैं क्या, तो थोड़ा डिटेल के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो फोटॉन्स शुरू करें तो फोटॉन बुनियादी तौर पे क्वांटम है, एक पैकेट है, सबसे छोटा आप कह लो यूनिट, जो आप कह लो एनर्जी का एक हिस्सा। तो जो आप कहेंगे जो सोर्स ऑफ लाइट से बाहर आएगा, यानी जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी तो वो आपके पास फोटॉन की सूरत में होगी। फोटॉन अब हर एक का अलग अलग होगा, यानी रेडियो का फोटॉन कुछ है अलग है और गामा रे का फोटॉन कुछ अलग है। मगर रेडियो का जब होगा तो वो सबसे छोटा पैकेट होगा रेडियो वाली एनर्जी का। जब हम गामा रे फोटॉन की बात करेंगे तो वो गामा रे वाली एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होगा। ठीक है, तो आपके पास स्पेक्ट्रम में जितने भी हिस्से हैं हर एक का फोटॉन अलग अलग मानेंगे, क्योंकि हर एक की एनर्जी रेंज डिफरेंट है। तो अपने यानी अब विजिबल का जो सबसे छोटा पैकेट होगा वो आपकी विजिबल लाइट का फोटॉन कहलाएगा। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि लाइट बुनियादी तौर पे मुश्तमिल है किसकी, फोटॉन्स पे। और जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन। यानी अगर कोई मुझसे पूछे एक सोर्स में से कितनी एनर्जी आई, तो जितने फोटॉन हमने लिए होंगे उन सब की एनर्जी को सम कर देंगे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें फोटॉन की, तो लाइट रेडिएशन की तरह फोटॉन्स भी सीधा चलते हैं। जब लाइट सोर्स से फोटॉन निकलते हैं, किसी स्पेस में से जाते हैं, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी लाइट जितनी होती है। ठीक, तो यानी फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली एनर्जी कह लो कि अगर वो जिस भी एनर्जी सोर्स से निकले होंगे उतनी एनर्जी वाले होंगे। अगर गामा है तो गामा, एक्सरे है तो एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट है तो अल्ट्रा वायलेट वाला। फिर एनर्जी जो फोटॉन की होगी वो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम न्यू कह लेंगे। तो ये एनर्जी में एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सी बाई लैम्डा, तो आप इसे वेवलेंथ के साथ भी मत देख सकते हो कि वेवलेंथ एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो एनर्जी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होगी। जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी कम होती चली जाएगी फोटॉन की। ठीक है, फिर फोटॉन्स ऐसे पार्टिकल हैं जो जीरो रेस्ट मैस वाले हैं। अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल का रेस्ट मास m नॉट है और जब वो मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का वाला फार्मूला लगा दिया। चूंकि अगर हमें अब चूंकि हमने ऊपर तय कर लिया कि ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तो फोटॉन के मामले में v c के बराबर रखेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो आपके पास m नॉट जीरो होगा, यानी रेस्ट मास फोटॉन का जीरो रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी फोटॉन रेस्ट पे नहीं रह सकता। ये रिजल्ट आ गया। फिर जो एनर्जी है फोटॉन की वो आम तौर पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बड़े वाला जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई जाती है। फिर आपके पास फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल होता है। एक तरह के जितने फोटॉन है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक दूसरे की मदद से, यानी रेडियो वाले सारी एक जैसे होंगे। तो आपके पास इसको उनकी जो तादाद है किसी सिस्टम में वो जरूरी नहीं कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि जो एमिशन प्रोसेस है जिसमें एक एटम नया क्वांटम फॉर्म करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब्सॉर्ब हो जाएगी उसकी दीवारों के साथ। तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे सेवरल फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ। यानी एक बड़ा फोटॉन अगर कोई जिस्म जज़ब करता है तो उसके बाद वो छोटे छोटे फोटॉन निकाल सकता है। तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी चूंकि कांस्टेंट रखनी है, तो जो फोटॉन अब्सॉर्ब हुआ था वो जो अमिट हो रहे हैं उन सब की एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, फोटॉन बोस पार्टिकल्स हैं, इनकी स्पिन 1 होगी, इंटीग्रल स्पिन यानी आपके पास, और ये 2 मोड ऑफ प्रोपगेशन यानी इसमें कैरी कर रहे होंगे। तो ये जनाब हमारे पास फोटॉन्स के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फो थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।